ठीक है। अच्छा, मैंने आइटम और सेट शो मॉडल, मैंने यहाँ से कार्ड से आइटम भी पास करवाया, सेट शो मॉडल भी पास करवाया, मैंने यहाँ पे गेट कर दिया। और गेट करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप भी लगा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे आइटम को टाइप दे देता हूँ एनी। ठीक है, और मैंने सेट शो मॉडल को भी मॉडल, एनी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑन क्लिक क्लोज बटन पे मैंने ऑन क्लिक, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, कौन कोई सवाल कर रहे हैं? सेट, ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन लगा दिया सेट शो मॉडल को क्या कर दूंगा, फॉल्स। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा। जा भाई, मंत्र पढ़ो भाई कोई, क्यों नहीं जा रहा? सेट शो मॉडल फॉल्स हो गया। सेट शो मॉडल रीलोड करें? नहीं जा रहा, कोई तो मसला है। देखते हैं क्या मसला है। अच्छा, ऑन क्लिक पे मैं एक काम करता हूँ। ऑन क्लिक सही बना है। कंसोल डॉट लॉग क्लोज, ये तो आ रहा है। सेट शो मॉडल, सेट शो मॉडल यहाँ पे आ गया, हमारा सेट शो मॉडल आ गया। ठीक है, कार्ड के अंदर हमने क्या लिखा है, सेट शो मॉडल। ये यहाँ पे आ गया। और ये हमारे पास सेट शो मॉडल यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेट शो मॉडल यहाँ पे आ गया। होना तो चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा भाई? कार्ड, कार्ड के अंदर हमारा मॉडल आ गया, सेट शो मॉडल, शो मॉडल। कंसोल करवा दें शो मॉडल को? यहाँ पे आते हैं, कंसोल। लेकिन यहाँ पे शो मॉडल तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे करवा देते हैं, कंसोल शो मॉडल, सेव, ट्रू। यहाँ से बेसिकली स्टेट चेंज नहीं हो रही, कोई तो एरर है हमारे पास। स्टेट अगर चेंज होता तो यहाँ पे भी हमारे पास शो मॉडल कंसोल में आ जाता। तो अब कंसोल में नहीं हो रहा, इसका मतलब है स्टेट चेंज नहीं हो रही, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर से स्टेट चेंज नहीं हो रही। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या मसला है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे शो मॉडल बन गया, सेट शो मॉडल, वो मैंने पास करवा दिया यहाँ पर। ठीक है, और वो यहाँ पे कार्ड के अंदर आ गया, सेट शो मॉडल, सेट शो मॉडल। ठीक है, सेट शो मॉडल फिर मैंने यहाँ से पास करवा दिया सेट शो मॉडल के अंदर अगेन, और वो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट मॉडल के अंदर। तो जैसे ही प्रोडक्ट मॉडल में मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेट शो मॉडल स्टेट चेंज होनी चाहिए फॉल्स के अंदर, तो फॉल्स के अंदर जा नहीं रही। उसकी वजह क्या है देखते हैं, चलें एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। ठीक है, ये क्या वजह है देख लेते हैं, क्लोज क्यों नहीं हो रहा। बाकी ये कि भाई इसके अंदर है,
ठीक है। अब आइटम आ गया है तो बाकी सब चीज़ें तो आसान है। प्रोडक्ट मॉडल हटा के यहाँ पे आप लोग क्या लेकर आएंगे, डेटा लेकर आएंगे आइटम के अंदर से। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, div डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स, एक कंटेनर बना दें। इसके अंदर आप क्या एक साइड पे इमेज लगा दें, div डॉट इमेज। इसके अंदर आप क्या करेंगे, SRC में अब जो आइटम मिल रहा है आपको, आइटम डॉट इमेज। ठीक है, इसी तरह आप बाहर आ जाएं, div डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आइटम डॉट टाइटल। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे करें आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, आइटम डॉट प्राइस। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर। तो इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आ गया भाई। कोई तो मसला है भाई, दूसरा डेटा आ रहा है, देख लेते हैं इसको क्या मसला है। हम्म। मसला तो आ रहा है हमारे पास मॉडल के अंदर। तो अब देखते हैं कि या फिर एक काम करते हैं, ये प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पे कॉल करवाने के बजाय हम यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं पेज के ऊपर। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करने से इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको मैं कार्ड से हटाता हूँ। ठीक है, मैं मॉडल यहाँ से हटा, अब मॉडल को मैं यहाँ से हटा के और यहाँ पे रख लेता हूँ पेज के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे पहले रखा था हमने। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आइटम नहीं आएगा, ठीक है, आइटम हटा देते हैं। इसका फिर एक और तरीका करना पड़ेगा हमें, लेकिन फिलहाल मैं आइटम हटा रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैंने आइटम हटा दिया, दूसरा मैं यहाँ पे आया प्रोडक्ट मॉडल के अंदर से भी मैंने आइटम हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये सारे आइटम वगैरह मैं हटा रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कोई टैक्स लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चले प्रोडक्ट मॉडल। सेव करते हैं इसको, इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। ठीक है। अच्छा, सेट शो मॉडल तो यहाँ से ट्रू हो रहा है हमारा। अब देखते हैं कि क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, पहले हमारा ये काम नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। तो अब देखते हैं डेटा हमारा इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम एक काम करते हैं भाई, अब देखें क्लिक मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ मैप के अंदर जहाँ पे मुझे आइटम भी मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक चीज करवा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे स्टेट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं ये आइटम सेव करवा सकूँ। अब जिस कार्ड के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो जाहिर सी बात है उस वक्त उसके अंदर जो आइटम आ रहा होगा वो एक स्टेट के अंदर सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ भाई कॉन्स्ट। अब एक हमारे पास सिलेक्टेड प्रोडक्ट होगी, सिलेक्टेड आइटम कह लें, चलें आइटम कह लें, सिलेक्टेड आइटम सेट सिलेक्टेड आइटम फर्स्ट यूज स्टेट। फिलहाल इसके अंदर मैं नल रख लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम एनी कर लेते हैं टाइप इसका। अब मैं सेट सिलेक्टेड आइटम को यहाँ पे सेट करवा दूंगा, कहाँ पे, ऑन क्लिक के ऊपर। ठीक है, अब ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन हमारा ये आ रहा है, दूसरा हमारा ये आएगा। इसके अंदर मैं आइटम सेट करवा दूंगा, ठीक है, इसको कॉमा दे देते हैं यहाँ पे, सेट सिलेक्टेड आइटम, उसके अंदर ये वाला आइटम आ जाएगा। अब मैं उसी आइटम को इसके अंदर पास करवा दूंगा प्रोडक्ट मॉडल के अंदर। ठीक है, क्या पास करवाऊं, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा भाई सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम में जो भी होगा, सिलेक्टेड आइटम, वो यहाँ पे पास हो जाएगा, कॉमा कॉमा एनी। ठीक है, अब क्योंकि सिलेक्टेड आइटम यहाँ पे आ चुका है तो मैं यहाँ पे आइटम की जगह क्या यूज करूंगा, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम।
सही है। बस वही बात है, वहां से हटा के हमने वहां पे रख दिया, थोड़ा सा हमने उसको डिफरेंट तरीके से यूज कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। क्लिक किया तो ये आ गया, इस पे क्लिक किया ये आ गया, इस पे क्लिक किया ये आ गया। मुबारक हो भाई, हरीम जहरा का काम हो गया। ठीक है, तो हम इसको आप मजीद सेट कर लीजिएगा। ये इमेज वगैरह बढ़ा रहा है तो इसको आप, इस इमेज की विड्थ हम कर लेते हैं 200 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल्स को अगर हम फ्लेक्स करते हैं और गैप कर दें इसके अंदर 10, ठीक है, और टेक्स्ट को हम कर देते हैं, इस इमेज की विड्थ को हम कर देते हैं 100%। सेव। सही है। बाकी मजीद आप खुद ही सेट कर दीजिएगा इसको। जी, किसी का कोई सवाल यहाँ तक समझ आ गया तो क्लियर लिखते हैं, तो हम सेशन को एंड कर देते हैं फिर। फ्लेक्स की जगह मैसनरी भी कर सकते हैं। ये क्या है मैसनरी? बता दें भाई, कोई नई चीज़ है सर तो मुझे। मैसनरी मैसनरी जो है फ्लैक्स और ग्रिड का काम करता है, जो हमारी इमेजेस को आगे पीछे अपनी मर्जी के हिसाब से छोटा बड़ा सेट करके एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी इमेजेस दिखाता है। वो टेलविंड सीएसएस में है? सर सीएसएस में है। टेलविंड में तो नहीं आ रहा। टेलविंड में ही है, पक्की बात है? नहीं सर, सीएसएस में है। तो यहाँ पे भी आना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है। स्पेलिंग सही लिखी है सर आपने? ये आप सर स्पेलिंग का तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी हाँ, क्लास फिर में हो देखा सकता था है और यूट्यूब पे भी देखा स्पेलिंग। था। चलें देख लेंगे इसको क्या चीज़ है। सही। अच्छा सर, मैंने जो स्टार्ट में हैंड रेस किया था, वो मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ कंपोनेंट्स जी। आपने बनाए, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर आपने अबाउट का फोल्डर, बटन का फोल्डर बनाया, तो उसके अंदर फिर हमने उसके टीएसएक्स की फाइल बनाई। तो सर डायरेक्ट भी हम नहीं बना सकते? जैसे कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर चार फाइल्स बना लेते हैं हम, बटन डॉट टीएसएक्स और अबाउट डॉट टीएसएक्स वगैरह। तो सर फोल्डर हाँ, बनाना जरूरी नहीं नहीं, थे इनके? फोल्डर बनाना ज़रूरी नहीं है। ये हम बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट बना हाँ। सकते हैं। बस ख्याल ये करना तो है कि सर जब ये पेजेस बनाते हैं आप लोग, तो पेजेस के लिए आपको फोल्डर स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। ये तो हमने कंपोनेंट, एज ए कंपोनेंट यूज़ किया है ना। पेजेस तो आपको जी आपकी राउटिंग होती है, तो उसको तो आपने प्रॉपर बनाना होगा। ठीक है। सही है। तो सर वो जो हम पेज डॉट टीएसएक्स के साथ जो फोल्डर बनाते हैं वो पेज राउटिंग कहलाती है, और ऐप के साथ हम डायरेक्ट चार फाइल्स बना सकते हैं बगैर फोल्डर के, तो ये हम्म। ऐप राउटिंग कहलाएगी। तो सर नहीं, डिफरेंस क्या ऐप होता है इनमें? राउटिंग, ऐप राउटिंग कुछ नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली ये होता है कि हमें कुछ कंपोनेंट्स को डिफरेंट पेज के तौर पे बनाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे, एक पेज तो मेरे पास ये वाला है ना, ये वाला है। जी अब एक पेज मिसाल के तौर पे आपके पास साइन अप का हो, लॉगिन का हो, वो उसकी जो एड्रेस है ना वही चेंज होगा, उसका ऊपर जो एड्रेस होता है ना वही चेंज। मिसाल के तौर जी पे जी आपने साइन इन लगा दिया, ठीक है, तो वो आपका एड्रेस चेंज होगा, वो उसको हम कहते हैं राउटिंग। तो जब जब राउटिंग करनी हो जी ना हमें, तो हम पेज बनाते हैं। और पेज को आपको पता है कि पेज के जो पेज जो आप बनाएंगे उसके जो फोल्डर का नाम होगा वही उसकी राउटिंग वो होगी। वैसे मिसाल ही के तौर सेम पे होगा आपने जी। फोल्डर का नाम आपने रखा है साइन इन, तो साइन इन आप यहाँ पे हम्म। लिखेंगे, और उस फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स के नाम से पेज जरूर होना की चाहिए। फाइल बनाएगी। अब मसला ये जी है कि भाई मुझे तो ये जो मैंने चीज़ें बनाई हैं, अब ऐप साइड बार, बटन, कार्ड, प्रोडक्ट मॉडल, इसको तो मुझे राउटिंग करना ही नहीं है, यहाँ पे तो यूज़ करना है, अलग पेज पे तो जाना ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनको हम इस तरह से फिर बनाते हैं, उसको पेज और टीएसएक्स करके नहीं बनाते। समझ आई बात? सही है, उसको ऐप के फोल्डर में मतलब कंपोनेंट्स के साथ बना लेंगे, और जो हमें उसका पाथ देना एग्जैक्टली। है तो फिर हमें पेज डॉट टीएसएक्स में बनाना है। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। सर जी। जब अबाउट अबाउट का पेज बनाएंगे तो उसमें तो फिर हम अबाउट डॉट टीएसएक्स नहीं लिखेंगे ना, वहाँ पे तो फिर वो पेज ही आपकी लिखना होगा। मर्जी है, आप अगर अबाउट को पेज के ऊपर कंपोनेंट के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हो कि अलग से राउटिंग ना हो उसकी, आप चाह रहे हो कि नीचे यहीं पे अबाउट नजर आए, तो बस फिर आप कंपोनेंट बना दो, वो आपकी मर्जी है। सर सर एक और बात, ये मैंने आज से
शेडसियन से लिया था ना कंपोनेंट, यही वाला जो आपने अभी करवाया। हम्म। तो उसमें जब क्लिक कर रहे हैं ना तो उससे पेज हिल रहा है पूरा। पेज पेज हिल रहा है, और जब बंद कर रहे हैं फिर पेज से क्यों हिल पेज रहा सही है? हो जाता है। पेज क्यों हिल रहा है? पेज तो नहीं हिलना चाहिए। अच्छा वो स्क्रॉल तो नहीं आ बटन पे रहा? क्लिक करने से। जी। स्क्रॉल तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं, जैसे ही बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना तो वो पेज पूरा हिल रहा है। नहीं नहीं, आप मुझे दिखाइएगा ना, वो आप मुझे दिखाइएगा वो। सही। ठीक है। 2 मरतबा मैंने यूज किया है तो वो पूरा पेज पीछे का हिलता है और फिर वो का ओपन हो जाता है नहीं बीच वो में। कोई मसला होगा ना, वैसे तो हिलना तो नहीं चाहिए ना। या उसमें कहाँ, उसमें शेड सीएन पे लिखा हुआ है कि भाई ये यूज करेंगे तो आपका पेज हिलना चाहिए? सर नहीं, मैंने पूछा था किसी से तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे मॉडल इक्वल टू फ्लेक्स लिखना हो, फॉल्स लिखना होगा, तो फिर वो अच्छा नहीं अच्छा। हिलेगा। मॉडल इक्वल टू तो फ्लेक्स। फॉल्स फॉल्स कर्ली अच्छा ब्रैकेट में। सही, चलें आप मुझे दिखाइएगा वो किस तरह हिल रहा है, फिर उसका मसला हल निकालेंगे। नहीं। नहीं। ठीक है। चलें जी, सेशन को एंड करें फिर। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।